एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में केवीएस से रिलेटेड जो डाउट्स आपके आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। और आज की क्लास में जानेंगे हम कि वैकेंसीज आपको केवीएस की कब तक दिख सकती हैं, ठीक है, कब तक वैकेंसीज आ सकती हैं, और हर एक बात लाइक किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का मोड क्या रहता है, और लास्ट टाइम कब वैकेंसी आई थी। तो इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीचिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइमली और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है ना। सो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और पहली चीज तो भाई केवीएस रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि 2025 तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जनवरी में एक जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ना। किस बेसिस पे लगा सकते हैं भाई? अभी रिसेंट 2022 में ही आपका जो ये रिक्रूटमेंट है यानी कि केवीएस की वैकेंसीज आई हुई थी, और वहाँ पे जो भी वैकेंसीज थी फॉर्म वगैरह फिलअप हुए और वैकेंसी को फुलफिल किया गया। लेकिन अभी रिसेंट 2024 में ही यानी कि नवंबर 2024 में ही कई ऐसे टीचर्स हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। जैसे कि पीआरटी के टीचर्स थे तो उनका प्रमोशन टीजीटी में हुआ है, टीजीटी के टीचर्स थे तो उनका पीजीटी में प्रमोशन हो चुका है ना। एग्जाम के थ्रू एक्चुअली प्रमोशन वगैरह होता है, तो पहले एग्जाम हुआ था और फिर उनका प्रमोशन किया गया। तो इस तरह से जो वैकेंसी रह गई पीछे, भाई पीआरटी में जो टीजीटी में चले गए भाई, वहाँ तो पीआरटी का तो पूरा वैकेंट हो जाएगा, जो भी टीचर्स वहाँ से हट के गए, और जो टीजीटी के थे वो आगे चले गए ना, तो वो वैकेंसी है उसको फिलअप करनी है। साथ में जो भी 22 वाली वैकेंसी थी उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बहुत सारी वैकेंसी अभी रह गई है, तो उन जगहों को भी, खाली जगहों को भी भरा जाएगा केवीएस के द्वारा। तो कौन लोग एलिजिबल हैं और किस तरह से आपके एग्जाम का पैटर्न होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं यहाँ पे। तो वैकेंसी है ये तो आप समझ चुके होंगे, और कब तक आने की उम्मीद है तो भाई आपको 2025 के जनवरी में कभी एक एक्सपेक्टेशंस है कि भाई जनवरी तक में भी आपको नजर आ सकती है। क्योंकि रीजन ये होता है कि अप्रैल में इनका नया सेशन शुरू हो जाता है केवीएस का, और उसके पहले ही अगर टीचर इनको लेने हैं, भर्ती करने हैं, तो उसके बेसिस पे ही यानी कि अप्रैल से पहले ही अपना चीजें प्रोसेस पूरा कर लेते हैं ना। तो इस बेसिस पे कहा जा सकता है कि आपको जनवरी तक देखने को मिल सकती है वैकेंसीज, ठीक है। तो भाई कब का आंसर मिल चुका होगा कि भाई कि जनवरी तक आपको मिल सकता है देखने को। एग्जाम का जो मोड है ना वो आप समझ लीजिए कि भाई ये अभी सीबीटी मोड हो चुका है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर पे ही आपका जो एग्जाम है आपको देना पड़ता है। 2018 वाला ऑफलाइन था, लेकिन उसके बाद से जो भी रिसेंट का 2022-23 में हुआ था ये आपको ऑनलाइन हो चुका है, और अभी भी आपको ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप पीआरटी में टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी या पीजीटी में, तो एज क्राइटेरिया जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्या रहना चाहिए, तो पीआरटी के लिए कैंडिडेट 30 साल के होने चाहिए, और टीजीटी के लिए यहीं पे होने चाहिए 35 साल के, और पीजीटी के लिए होने चाहिए 40 साल के। तो इस तरह से क्राइटेरिया हो जाता है। और पीआरटी में आप एलिजिबल हो जाओगे, कब एलिजिबल होंगे? अगर आपने 12th क्वालिफाई किया हुआ है, 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, साथ में आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा जैसे कि डीएलएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है, या फिर नहीं, बीएड वाले तो खैर अभी वैलिड नहीं हो चुके हैं, ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, ठीक है, कि जो अभी बीएड के कैंडिडेट हैं वो पीआरटी में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड हो या फिर बीएलएड की कैंडिडेट हैं तो ये यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। 12th में 50% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप डीएलएड ही कर पाओगे। तो खैर 12th प्लस डीएलएड बीएलएड होना चाहिए, आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टीजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो उम्र है 35 साल होनी चाहिए, और साथ में आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने डिप्लोमा यानी कि बीएड किया हो, या फिर आपने अगर डीएलएड भी किया है ना तो भी बीएलएड या डीएलएड जो भी कहना चाहें, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि टीजीटी का फॉर्म आप फिल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। तो भाई पीजीटी के लिए आपको यहाँ पे पीजी होना चाहिए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप पीजीटी में फॉर्म फिल कर सकते हो। खैर यहाँ पे टीजीटी के लिए आप बीएड ही रखिए, क्योंकि वो पेपर 2 तो आप दे सकते हो जैसे कि जो होता है ना, बाकी टीजीटी में नहीं फिल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं। प्लस पीजी आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पे पीजीटी के लिए हो जाते हैं। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से किया हुआ है उसी सब्जेक्ट के लिए आप वैलिड होते हैं ना, क्योंकि टीजीटी की जो वैकेंसीज आती हैं वो सब्जेक्ट वाइज आती हैं। लैंग्वेज की हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो गया, इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, और इस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अब पैटर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, चीज़ें इजी होती हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब पैटर्न की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 180 क्वेश्चंस होते हैं। मार्क्स की बात करेंगे तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 180 मार्क्स का होता है। टाइमिंग भी आपको 180 मिनट्स ही दिए जाते हैं, 180 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब पूरा पेपर जो है आपका 4 पोर्शन में डिवाइड रहता है, 1 2 3 4, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, 3 एंड 4। अब आपको पढ़ना कैसे, जैसे हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज नजर आती है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के भी यहाँ पे 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। और यहाँ पे सेकेंड पोर्शन में, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है जो कि ओवरऑल 10 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होते हैं और कंप्यूटर की बात करेंगे तो यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन नजर आएंगे। इस तरह से ओवरऑल 20 मार्क्स आपको पार्ट 2 में नजर आता है। पार्ट 3 की बात करते हैं तो इसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा पेडागोजी, स्कूल मैनेजमेंट, करिकुलम और सीडीपी, हर एक चीज यहाँ पे आपको पोर्शन देखने को मिलेगा। और इसको हम डिटेल में किसी दिन वीडियो को समझते हैं कि भाई पेडागोजी में जो 60 नंबर का आता है ओवरऑल, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या लाइक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। सीडीपी जो आप पढ़ते आ रहे हो वो तो पढ़ना ही पड़ता है, स्कूल मैनेजमेंट और करिकुलम, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो कि 60 नंबर्स का आता है। और 80 मार्क्स का आपका पूरा एनसीईआरटी कंसर्न रहता है, जहाँ पे आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ती है। आपका ईवीएस हो, आपकी मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस हो, एसएसटी हो, हर एक चीज को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो जितना भी आप एनसीईआरटी में देखते हो। और ये पूरा 6 to 8 का सिलेबस होना चाहिए। 6 to 8 क्या, यहाँ पे आप लाइक 3rd to 8th एज्यूम कर सकते हो, लाइक 3rd to 8th तक का जितना भी सिलेबस है आप 8 के बाद 9 भी कर सकते हो, ठीक है। 9 तक का कवर अप करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको 3 to 8 तो कंफर्म करना है। हर एक सब्जेक्ट जितना भी आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में आता है वो पूरी चीजें कवर अप करनी है। और इसका वेटेज 80 नंबर का होता है ना। तो ये पूरा पैटर्न रहा, ये आप समझ पाए होंगे। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है ना, तो पहली चीज रिटन एग्जाम होता है, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि पैटर्न किस बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर ये आपने क्वालिफाई किया, देन आपको डेमो और इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, डेमो और इंटरव्यू दो। फिर उसके बाद जो वेटेज है एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम और इंटरव्यू का जो वेटेज है 70 और 30 का होता है। किसका होता है, 70-30 का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा पैटर्न है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है ना तो भाई फीडबैक जरूर देके जाए कमेंट सेक्शन में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रीड की क्लासेस भी आपकी मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। सीडीपी की क्लासेस ऑलरेडी हमने 2 से 3 क्लासेस ले ली है, पीडीएफ वगैरह सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है ना। सो जो भी फर्स्ट टाइम है बिल्कुल आप जाके चेकआउट करें टेलीग्राम से, वहाँ पे पीडीएफ आपको सिलेबस आपका वहाँ पे लाइक एक तरह से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है ना। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इस वाले सेक्शन को हम डिटेल में जल्दी ही जानेंगे ना। थैंक यू सो मच एवरीवन।